मैं महरौली का बाशिंदा हाजी मोहम्मद यामीन यहाँ अमन और चैन रहा है। सन 47 के बाद से अभी तक किसी तरीके का ऐसा मुसलमानों के साथ अत्याचार नहीं हुआ है जिस तरीके का अत्याचार इस बार हुआ है। जो मस्जिद और मदरसे को नहीं छोड़ा गया, यहाँ तक के जो बुज़ुर्गों की या हमारे परिवार की या हमारे जितने भी यहाँ के मुस्लिमों की कब्रें थी उन तक को ख़त्म कर दिया गया। फिर भी हम लोग बिल्कुल खामोश हैं। न्याय की तरफ हमने मुँह किया हुआ है, अदालतों की तरफ हम पहुँचे हुए हैं। अदालत जिस तरीके के फैसले देगी उस अदालत का हम आभार व्यक्त करेंगे। लेकिन ये जो डेमोलेशन किया गया इसके तो कोई ऑर्डर ही नहीं, इसका कोई नोटिस नहीं था, किसी प्रकार का कोई वो नहीं था कि भाई यहाँ आपकी डेमोलेशन की जाएगी, बल्कि इसको जो है डिमार्केशन के लिए एलजी साहब ने इसका लेटर किया हुआ था, जो कि तहसीलदार ने वो अभी तक फाइल नहीं आगे मूव की, क्योंकि डिमार्केशन के ऑर्डर हुए हुए हैं। 7 बीघे समथिंग कुछ ज़मीन के केस हाई कोर्ट से जीते हुए हैं, उसके बावजूद इस तरीके की ये कहानी हुई है। ये डीडीए ने की है, प्रशासन ने की है या दिल्ली सरकार ने की है, इसके बारे में अभी तक हमें कुछ नहीं मालूम। जो मुकामी लोग हैं क्या उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा है अंदर? जो कब्रें हैं बताया जा रहा है कब्रों के साथ भी भाई कब्रें तो इस तरीके की हो गई कि उनको खोखला कर दिया गया, कफन तक के दिख रहे हैं उसमें से। ताजी कब्रें थी कुछ जिसमें से जो कफन तक के बाहर आए हैं वो तक के नज़र आ रहे हैं। उसको कल इन्होंने डीडीए वालों ने अपने मज़दूर बुला के उन्हें गड्ढों को बंद किया है ताकि वो नज़र ना आए, लेकिन उससे क्या फ़ायदा है? आप बंद कर दो या खुला छोड़ दो, आपने तो जो काम करना था वो कर चुके हैं आप। कितनी पुरानी ये मस्जिद है और जो ज़ायरीन आते थे यहाँ दरगाह पर वो कैसे वापस लौट रहे हैं? ये असल में मस्जिद शमसुद्दीन अल्तमश बादशाह के टाइम में, जिस टाइम में ये ईदगाह बनी है उसी टाइम में ये मस्जिद तामीर हुई है। ये 700-800 साल पुरानी मस्जिद थी। फिर नीचे आशिक अल्लाह का मज़ार है जहाँ वहाँ भी कब्रें शहीद की गई हैं। ऊपर से जो कुएं का एक छावा बनी हुई थी उसको भी डेमोलेशन किया गया है। कुएं के ऊपर जो कब्र जी जी, कुएं को किसी तरीके का नुकसान पहुंचाया गया है और अंदर की तरफ के आसपास भी तोड़ दिया है। वहाँ तक जाने नहीं दिया है, इसलिए वहाँ की मालूमात नहीं है अभी तक। और जो आशिक अल्लाह साहब की जो मज़ार है उसको कोई नुकसान पहुंचाने की खबर है? अभी वहाँ तक हम लोगों को जाने नहीं दिया। जो मुकामी लोग हैं उनको किसी को भी वहाँ नहीं जाने दे रहे हैं। पुलिस की बैरिकेड की हुई है, पुलिस मजबूर है क्योंकि पुलिस के बाद कोई आदेश होगा उसी तरीके से पुलिस रोक रही है। अब आप क्या मुतालबा कर रहे हैं सरकार से या प्रशासन से, अदालतों से? अभी तो हम अदालत का रुख किए हुए हैं, उसके बाद जो है हम सरकार के पास भी जाएंगे, दिल्ली सरकार के पास भी जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी जाएंगे ताकि कहीं तो हमारी सुनवाई हो। महरौली में इस तरीके के कोई इतने बड़े कब्रिस्तान नहीं है जहां हम अपने मुर्दों को रख सकें। हमें तो आज का फ़िक्र तो था ही, लेकिन आने वाले वक्त का भी फ़िक्र है कि ना हम अपने मुर्दों को कहाँ रखेंगे, क्योंकि महरौली शरीफ के अंदर इतने बड़े कब्रिस्तान, जितने बड़े कब्रिस्तान ये थे वो और कहीं नहीं हैं। चंद लोगों के, यानी कि ये सोचो 50-50 मुर्दों की जगहें हैं, वो उनकी बस्ती के लिए बहुत हैं। यहाँ तो बाहर से भी जो लोग गुजर जाते थे हॉस्पिटलों में या इधर उधर, उन लोगों को भी हम इजाज़त दे देते थे कि चलो भैया आप लोग यहाँ रख लो। अब जैसे सुनवाई हुई है, 2 दिन का जो है वक्त गुजर गया है, अभी क्या कहा जा रहा है? अभी भी आज भी कोर्ट में गए हुए हैं बच्चे, जो हमने पटिशन डाले हुए हैं। नहीं, आज हमारी अपनी पटिशन है जो हम लोगों ने पटिशन डाली है, जो यहाँ के ज़िम्मेदार लोग हैं उन्होंने पटिशन डाली है, उसकी आज की डेट है। देखो अभी क्या कोर्ट कहता है। कल तो जो डेट हुई है उसमें डीडीए वगैरह को कोर्ट ने नसीहत दी है और कहा है कि भाई आप 12 तारीख को आए, 12 तारीख को आपकी सुनवाई करेंगे।
वगैरह कुत्ते बिल्ली ने खा लिए और सब बच्चे मर गए। सब बच्चे कुछ ठंड से मर गए, कुछ वैसे ही कुत्ता बिल्लियों ने खा लिए। और मैंने कब्रों को देखा, जैसे कब्रें पहले खुली हुई थी, हमने उनकी वीडियोस बनाई। और कुरान शरीफ जो हमने मलबे से निकाली थी वो एक साइड में रखी थी, वो तमाम चीज़ अब वहाँ से गायब है। मैं भी कितनी कब्रें होंगी इस पूरे कंपाउंड में? ये तो बहुत पुराना कब्रिस्तान है, लेकिन इनके बारे में मुझे नहीं पता कि कितनी कब्रें हैं, लेकिन काफ़ी कब्रें हैं इसमें। और चालू कब्रिस्तान है, अभी 1-1.5 महीने पहले भी एक जनाजा था, उसका भी कफन बाहर निकला हुआ था। और बाकी और कई कब्रें जो फ़ौरन नीचे से वो गड्ढा दिख रहा था, पूरी खुली हुई थी, आधी कब्रें। जो फोर्स वगैरह थी उन्होंने खा कर अपनी प्लेटें डाली नीचे कब्र के अंदर। जी, कब्र के अंदर जो गड्ढा दिख रहा था उस गड्ढे में डाली उन्होंने। उन्हें क्या पता है क्या चीज़ है। और आपको किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रहे? अंदर नहीं जाने दे रहा है। मुझे तो इसलिए जाने दिया कि अंदर मुर्गी के बच्चे हैं, वो मर रहे हैं ठंड से, कुछ कुत्ता बिल्ली खा रहे हैं उनको। अगर उनमें से एक वापस लाया हूँ मैं, और बाकी सब मर गए। एक आप वापस लाने? हाँ, और उसमें भी ज़ख्म थे कुत्तों के। ये जो बच्चे वहाँ पढ़ने वाले हैं वो कहाँ शिफ्ट किए गए? वो एक यहाँ से महरौली में एक कला महल, वहाँ पे मौलाना नसरुद्दीन का मदरसा है, उसमें बच्चे शिफ्ट कर कितने दिए। बच्चे शिफ्ट किए आपने? 20-25 बच्चे थे, और काफ़ी कुछ बच्चे अब अपने घर चले गए और कुछ बच्चे मदरसा में बाकी हैं अभी भी। तो आप वहाँ मदरसा चलाते हैं, क्या करते हैं? मैं मदरसा में मुदर्रिस था, उस्ताद था मदरसे में, बच्चों को पढ़ाता था। और इमाम साहब जो जाकिर भाई, वो वक्फ की साइड से इमाम थे मस्जिद में। मैं बच्चों को वक्फ बोर्ड दिल्ली की तरफ? जी, वक्फ बोर्ड दिल्ली की तरफ से वो इमाम थे। मैं बच्चों को पढ़ाता उर्दू और अरबी। और अभी जो अदालती बात हो रही थी उस पे क्या बात हुई, मतलब क्या आपको लग रहा है, क्या फैसला दिया उन्होंने? वो तो इमाम साहब बताएंगे, मैं नहीं बता सकता उसके बारे में। पुलिस का क्या रवैया है? पुलिस का रवैया ये है कि जी अब हम कल परसों से जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें किसी को नहीं जाने दिया जा रहा अंदर। हम उनके करीब भी जा रहे हैं तो करीब से भी भगा रहे हैं। सुबह में 1-2 बच्चे थे, हमको तो वहाँ एक साथ खड़े होने भी नहीं दिया कि आप यहाँ से जाओ, कोई नहीं जाएगा अंदर। अभी जिस तरीके से बच्चों को बताया कि मतलब बाहर निकाल दिया था, तो क्या ठंड में बैठा के रखा था बच्चों को? जी, बच्चों को उन्होंने पूरी कार्रवाई जो की गई है किस वक्त की गई और किस तरह की गई है बताइए। कार्रवाई सुबह 5 बजे हमने बच्चों को उठाया था। बच्चे सुबह 5 बजे पढ़ने बैठ जाते हैं। मैंने बच्चों को उठाया, उठाने के बाद पढ़ने बैठे हुए थे बच्चे। एक बच्चे को मैंने अजान के लिए भेजा, उसने अजान पढ़ी। अजान के बाद उसने मुझे बताया कि जी कुछ बंदे हैं बाहर जो बातें कर रहे हैं, पुलिस वगैरह। फिर मैंने देखा, एक बच्चे को देखने के लिए भेजा, उसने बताया कि जी उधर पुलिस है और बिल्डोज़र की आवाज़ आ रही है। मैंने इमाम साहब को इत्तला की। जैसे ही इमाम साहब आए तो उन्होंने फ़ौरन ये कहा कि मस्जिद खाली करो, मस्जिद मदरसा खाली करो, ये डीडे की ज़मीन है, डीडे अपना कब्ज़ा चाहती है। और वो फ़ौरन उन्होंने तुड़ाई शुरू कर दी। हमें यही कहा कि जल्दी खाली करो, कोई कुरान शरीफ वगैरह कुछ नहीं निकालने दिया। इतना मौका नहीं दिया कि हम जो अपना ज़रूरी सामान था, लैपटॉप है, किताबें हैं, कुरान शरीफ है और जो ज़रूरत का सामान है उनको निकाल ले, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं निकालने दिया। वक्फ बोर्ड से कोई पहुंचा नुमाइंदा यहाँ पर? दिल्ली वक्फ बोर्ड से कोई पहुंचे थे लोग यहाँ पर? दिल्ली वक्फ बोर्ड से भी आए थे शायद के, इसके बारे में इमाम साहब को ज़्यादा पता है। जमीयत उलमा हिंद? हाँ, जमीयत उलमा हिंद का जी, वो आए थे। उन्होंने क्या जो है इत्मीनान दिलाया है क्या? उन्होंने इत्मीनान दिलाया कि हम कोर्ट की साइड जाएंगे और कोर्ट को बताएंगे और हम इसमें कार्रवाई करेंगे। 700 साल पुरानी मस्जिद जो उन्होंने मुनहदिम की है, ये किस बहस पर तोड़ी है मस्जिद को? मदरसा कितना पुराना था? मदरसा तो 40 से 50 साल पुराना मदरसा है, और अलबत्ता उसमें एक मज़ार थी, वो मज़ार भी इतनी ही पुरानी थी। मस्जिद भी इतनी पुरानी थी, तकरीबन 700-800 साल पुरानी मस्जिद थी, मज़ार भी इतना ही पुराना था। ईदगाह है, शाही ईदगाह है, और उसको कोई नुकसान पहुँचा गया? उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचा। ईदगाह के पीछे मस्जिद और मदरसा है, दोनों चीज़ उनको नुकसान पहुँचाया जी, उन दोनों को कब्रें हैं और मज़ार थी, मस्जिद थी, मदरसा था, वज़ू खाना, तमाम चीज़ को मिट्टी में मिला दिया। अच्छा, जो आशिक अल्लाह साहब के जो मज़ार है अंदर, क्या उसको भी कोई नुकसानात पहुँचाए गए? सुनने में आ रहा है कि जी उसको भी नुकसानात पहुंचाया गया है। हमें तो उधर जाने नहीं दिया जा रहा। हमें तो अपनी साहब के मज़ार तक नहीं जाने? जी, नहीं जाने दिया जा रहा। उधर भी बिल्डोज़र गए थे, कब्रें वगैरह हैं उनको तोड़ दिया है। और आशिक अल्लाह के बारे में तो पता नहीं, जो बाकी और कब्रें थी उनको तोड़ दिया वहाँ पे भी। कुआं जो वहाँ पर था? हाँ, कुआं को भी, एक कुआं था, एक कदीमी कुआं था जो बताते हैं कि पुराना शाही कुआं है, उसको भी उन्होंने मुनहदिम कर दिया।
मैं मुन्ना सलीम मेरा नाम है। मैं ईदगाह का ज़िम्मेदार आदमी हूँ। बचपन से यहीं ईदगाह का देखते हैं आते शाही ईदगाह है। शाही ईदगाह। और 47 के बाद जो है यहाँ पे नमाज़ बंद हो गई थी और सन 1960 में फिर नमाज़ शुरू हुई थी। हाँ, और यहाँ पे ईद बकरीद की नमाज़ होती है। ईद और बकरीद की नमाज़ होती है। ये ईदगाह जो है शमशुद्दीन अल्तमश के टाइम की बनी हुई है। और पीछे जो डीडी वालों ने मदरसा तोड़ा है, वहाँ एक मस्जिद थी और वो भी ईदगाह के टाइम की मस्जिद बनी हुई थी। तो हम बचपन से देखते हैं वो मस्जिद। और वहाँ पे कब्रें थी, कब्र वबर वहाँ पे उस टाइम कब्रिस्तान है वो। तो वहाँ पे लोग बाग आते थे, मिट्टी अपनी मंजिल करते थे रात में रिश्तेदारों की है। और डीडी ने इस तरीके से तोड़ा है। चलो मुसलमान हमारे साथ जो भी हुआ वो सही है। अब कानूनी तौर पे हुआ, ये कैसे हुआ, किसने किया, ये हमारे उसमें है नहीं, ना हमें मालूम। सुबह 4 बजे तोड़ा ताड़ी हुई है, नमाज होने नहीं दी और इमाम साहब का मोबाइल छीन लिया और नमाज भी नहीं हो पाई और उन्हें पकड़ के बाहर निकाल दिया। जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते थे मदरसे में, उन बच्चों को हमारे ईदगाह में बिठा दिया कि इन्हें रख लो आप। ठंड में? हाँ, तो हमने ठंड में बच्चे थे और उसको हम उन बच्चों को हमने कमरे में बिठा दिया आराम से। ठंड का टाइम था। तो इस तरीके से उसके बाद हमें किसी को जाने नहीं दे रहे। हमें ऐसा बाहर निकाल दिया। बच्चे वहाँ ईदगाह में बिठा दिए। वो बाद में फिर वो कैसे कैसे करके बच्चों को भेजा। वो फिर दूसरे मस्जिद में ले आकर उन्हें बच्चों को रखा। अब वो कहाँ गए ये हमें मालूम नहीं, बच्चे कहाँ गए। तो ये तो जुल्म हमारे ऊपर जैसे भी हो रहा है। चलो हम जिंदा हैं, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, मगर हमारे जो मर गए उन्होंने क्या जुल्म किया? उनकी खबरें तोड़ रहे हैं, उनका निशान मिटा रहे हो, हमारे रिश्तेदारों का निशान मिटा रहे हो। कब्रों ने क्या किया, मरे ने क्या किया? जो मर रहे हैं वो उन्होंने क्या तुम्हारा बिगाड़ा? जो उनकी खबरें तोड़ी जा रही हैं और उनकी खबरें इस तरह खोद दी हैं कि मुर्दा उनके कफन बाहर नज़र आ रहे हैं। वो छुपा चोरी के एक आदमी ने देखा और कुछ उन्होंने वहाँ का वीडियो भी बनाया, किसी के मोबाइल में देखा। तो कब्रें बाद में जो है इन्होंने क्या करा, जब देखा ये शोर मच रहा है तो उन्होंने मजदूरों को बुला के वो गड्ढे जो कब्रें खुली हुई थी उनको ऊपर भराव करा दिया, मिट्टी डाल दी गई और बराबर कर दिया उन्हें। तो ये दूसरे दिन जो है ये बराबर हुआ है। उस दिन तो जाने नहीं दिया, दूसरे दिन भी नहीं जाने दे रहे किसी को। आज तीसरा दिन, आज भी नहीं जाने दे रहे हैं, आज भी रास्ता ब्लॉक कर रखा है। जो ज़ायरीन आते हैं यहाँ पर वो वापस जा रहे हैं? जो ज़ायरीन आशिक की दरगाह पे आते हैं, आशिक अल्लाह की दरगाह पे, वो सारे ज़ायरीन 3 दिन से वापस जा रहे हैं। वो आते हैं, उन्हें जाने नहीं दिया था, बैरियर लगा रखा है, रास्ता ब्लॉक कर रखा है। वो आते हैं और उन्हें वापस कर दिया जाता है। उनसे कहता है यहीं से सलाम कर लो, जाओ, आगे रास्ता बंद है। इस तरीके से लोग बाग जो ज़ायरीन आते हैं वो आते हैं और वो फातिहा पढ़ के चले जाते हैं। अब ये है। अब ये जो कार्रवाई है प्रशासन की, डीडीए, पहली बात तो ये कही जा रही है कि इसका कोई ऑर्डर नहीं था इनके पास कि इसको डेमोलिशन करना है। दूसरा ये कि आपने डेमोलिशन किया, लेकिन कब्रों से क्या दुश्मनी आपकी? एक तो इनके पास ऑर्डर नहीं है, वही मैंने अभी आपको फरमाया ना। चलो कब्रों से क्या दुश्मनी, जो गुज़र गए मर गए, इसमें तुमने ये मस्जिद तोड़ दी, मदरसा तोड़ दिया है। जो मरने वाले ज़ाहिरीन है उन्होंने क्या बिगाड़ा? उनकी कब्रें तोड़ दी, उनकी कब्रें खोद दी, उनकी कफन नज़र आ रहे हैं। ये जुल्म इस तरीके से मुर्दों के ऊपर भी किया जा रहा है। ये क्यों है, ऐसा क्यों? देखो ये नाजायज़ हो रहा है, जो भी हो रहा है ये गलत काम हो रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए प्रशासन को। अब बताइए, जो कब्रिस्तान में आराम फरमा रहे हैं, बुजुर्ग हैं,
नई कब्रें भी हैं, पुरानी कब्रें भी, इन्होंने क्या बिगाड़ा किसी का बताइए आप, और क्या उनका दुनिया में रह गया बेचारों का। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको गलत कर रहे हैं। तो किसी तरीके का कोई नोटिस वगैरह कोई दिया गया था? नहीं, नोटिस वगैरह कोई नहीं दिया, कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया। अब कैसा माहौल है, क्या किसी को जाने दिया जा रहा है? देखो जी, माहौल तो हमारी तरफ से, हमारी तो पूरी मेहरौली के अंदर शुरू से ऐसी एकता रही है कि यहाँ तो माहौल बिल्कुल शांत है और शांति रहेगा, यहाँ कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन हाँ, ये कि इन्होंने फोर्स लगा रखी है, रास्ता 3 दिन होगा आज बिल्कुल बंद कर रखा है, किसी यहाँ को जान नहीं दे रहे। यानी कि कम से कम इतना तो दे दें कि भी लोग अपने जाके अपने जो कब्रें वगैरह हैं उनको जाके मतलब देख लें जाके कम से कम, लेकिन इतना भी मौका नहीं दे रहे। सरकार से या कानून से क्या, प्रशासन से क्या? बस हमारी यही अपील है, सरकार से भी यही अपील है, फोर्स से भी यही अपील है, और हर उससे यही अपील है हमारी कि साहब ऐसा ना करें हमारे साथ, कम से कम हमारे बुजुर्गों को तो देखने दें हमें, हमारे भाई बहनों को देखने दें हमें, ऐसा हमारे साथ ना करें, अच्छी बात नहीं है। हमारी भावनाएं नष्ट हो रही हैं, मतलब इन भावनाओं उसको, हमारी भावनाएं तो देखें, ऐसी बात नहीं। अब जो ज़ायरीन आ रहे हैं यहाँ पर वो भी वापस जा रहे हैं? ज़ायरीन तो ये आशिक अल्लाह पर आ रहे हैं, दरगाह आ गए, उस पर आते थे, आज जुमरात का दिन है, इस वजह से लोग मेहमान ज़्यादा आ रहे हैं, ये तो ये भी लौट कर वापसी जा रहे हैं बेचारे, क्या किया जाए। जब रास्ते बंद कर रखा है, कोई जा ही नहीं रहा, किसी को जाने नहीं दे रहा। हम सर दिल्ली करावल नगर से आए थे, दिल्ली 94। कहाँ यहाँ आशिक अल्लाह? हाँ जी, आशिक अल्लाह आए थे। क्या जाने नहीं दिया जा रहा? जाने नहीं दे रहे जी, इधर बैरियर लगा रखा है, इन्हों कह रहे हैं तोड़ने के ऑर्डर हैं, जबकि यहाँ के जो हैं सेवाकर सारे उनके पास सबूत भी हैं 50-60 साल पुराने या उससे भी अधिक। हाँ जी। आप कब से आ रहे हैं? हमें जी एज बचपने से समझ लो। हाँ, कब से आ रही हैं? 20 साल हो गए हमें आते हुए यहाँ पे। लेकिन अब जाने नहीं दिया? अब जाने नहीं दे रहे, बिल्लू कह रहे कि ऑर्डर आए हैं। जब अब तक नहीं आए ऑर्डर, अब किस बात के ऑर्डर आ रहे हैं ये? वो तो इन्होंने तोड़ दिया सब अंदर, मस्जिद और तोड़ दिया। 700 साल पुरानी। अब ये इस कार्रवाई को कैसे देख रही हैं आप? क्या कार्रवाई तो ये गलत है ना वैसे, या तो पहले ये तो हर जगह दादागिरी है, हर जगह वो अपनी हो है, ऐसे कैसे हर जगह इन्हीं की चलेगी? कब से आ रही हैं आप? हमें 20 साल हो गए आए हुए यहाँ पे। 20 साल से आज पहली बार ये हमने देखा है अपनी आंखों के साथ। भाई हम तो लोनी से आए। लोनी गाजियाबाद? हाँ जी। तो अब यहाँ जाने नहीं दिया जा रहा? नहीं जी, जाने नहीं दे रहा, पुलिस वाले खड़े, मिलिट्री वाले खड़े, सारे खड़े हैं यहाँ से। कब से आते हो आप यहाँ? हम तो बहुत दिनों से आवा जी, जब तक मैं बच्चे ही था जी। अब मेरी 40 साल की उम्र आ रही, जब से आवे लगे जी हम तो यहाँ। ये पता नहीं क्या पता है क्या नहीं, मैं जी तोड़ दी, मज़ारे तोड़ दी यहाँ से। बताओ, ये प्रशासन कुछ कर नहीं रहा तो क्या करे बताओ आप। हम भी परेशान हो रहे हैं ऐसे तो अब वापस जाना पड़ रहा है? वापस जाना पड़ रहा है जी, क्या करें जी। क्या नाम है? मेरा जी रहमान खान है जी। इन्होंने मस्जिद को ज़मींदोज़ कर दिया गया है। बच्चों का मदरसा था और यहाँ पर 700 साल पुराना कब्रिस्तान था, जो यहाँ पे मेहरौली के काफ़ी लोगों की, बुज़ुर्गों की कब्रें हैं जिनको ज़मींदोज़ कर दिया गया है। रात के अंधेरे में ये काम किया गया है, यहाँ के बाशिंदों को खबर भी नहीं लगने दी, रात को किया गया है। अब रात को अगर किया गया है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं गलती सरकार की है, क्योंकि सुबह होने का, सूरज निकलने का इंतज़ार नहीं किया गया। क्या मुतालबा कर रही हैं सरकार से या कानून से? जाकिर साहब, मुतालबा तो मेरे को यही है कि अभी मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है, उनके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि जो उनकी जो पुरानी दरगाहें हैं, मस्जिद हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। जो ऐसा नहीं है कि आज किसी ने उसको खड़ा कर दिया है या किसी ने डम्मी कर दिया है, उसका इतिहास है। 700 साल पुरानी हमारी शमशुद्दीन अल्तमिश साहब की यहाँ पे कब्र है, जो हम लोग भी बचपन से यहाँ पे आके देख रहे हैं, मदरसा भी और कब्रें भी और मस्जिद भी, जिसको ज़मींदोज़ रातों रात किया गया। सुबह तक का इंतज़ार नहीं किया गया, सूरज निकलने नहीं दिया, और रात को 4 बजे से यहाँ पे बुलडोज़र ने कार्रवाई की। यतीम बच्चे थे, उनको निकलने नहीं दिया गया।